हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्कूल एडमिशन से संबंधित वीडियोज बनाते रहता हूं। आज मैं छत्तीसगढ़ आरटी एडमिशन का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा और मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के फॉर्म 1 मार्च से भरे जाएंगे। तो आज से फॉर्म भरे जाने हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको बहुत सारी चीजें जानना आवश्यक है ताकि आपके बच्चे का फॉर्म सही भरा है और आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो जो फॉर्म भरने से पहले अति महत्वपूर्ण जानकारी है उसको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं और ये ऑफिशियल जानकारी है क्योंकि मैं इसको ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको दिखाऊंगा। तो फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म भरते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कितने डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, कितने डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने के लिए होने चाहिए और डॉक्यूमेंट किसके नाम के होने चाहिए, कौन सा वैलिड होगा कौन सा इनवैलिड होगा, इस टाइप की बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। तो यदि आप अपने बच्चे का आरटी छत्तीसगढ़ में फॉर्म डालने वाले हैं तो पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तब फॉर्म डालिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप फॉर्म कैसे डालेंगे, यानी आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने छत्तीसगढ़ आरटी एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें कुछ डाटा शो हो रहे हैं कि पिछले सत्र में कितने एडमिशन हुए थे, कुल स्कूल कितने हैं, कितने जिले हैं, कितनी सीट्स हैं और कुल कितने स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जिसे मैं आपको बताया हूं। लेकिन फॉर्म डालने के लिए आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह यह है कि यहाँ जो नीचे टैब बने हैं इन्हीं में से आपको इस टैब से छात्र पंजीयन करना है, यानी यहीं से फॉर्म भरना है। बाकी कुछ जानकारी है, जो पहली दो जानकारी है वह स्कूल के लिए है, तीसरी जानकारी छात्र पंजीयन के लिए है यानी आवेदन के लिए है, ये रिपोर्ट है, यहाँ से शिकायत कर सकते हैं और यहाँ पिछले साल कितने बच्चों का डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिशन हुआ था वो जानकारी दी गई है। तो आज हम लेकर आए हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसी पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ भी 4 टैब है। पहला है नया आवेदन भरें, दूसरा है आरटी आवेदन में संशोधन करें, तीसरा है आरटी आवेदन की स्थिति देखें, फिर भरे हुए आवेदन को प्रिंट करें। ये 4 ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाते हैं। हमको पहले ऑप्शन पे चलना है और आवेदन भरना है। यदि आवेदन भरने में कोई गलती हो जाती है तो आप यहाँ आरटी आवेदन में संशोधन कर सकते हैं जब तक कि टाइम रहेगा। उसके बाद यहाँ बाद में स्थिति देख सकते हैं और यहाँ प्रिंट ले सकते हैं अपने आवेदन का। लेकिन आवेदन भरने से पहले भी हमें क्या जानना जरूरी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम उसी पे चलते हैं और देखते हैं कि हमको आवेदन भरने से पहले क्या जानकारी जानना आवश्यक है। तो यहाँ देख सकते हैं आवेदन भरने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। ये ऑफिशियल बोला जा रहा है कि आपको इन बिंदुओं का ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है कि पता, जिला, विकासखंड चुनने के पश्चात शहरी तथा ग्रामीण चुने, यानी पता में इतना चीज चुना है, पहले आपको जिला चुनना है, फिर विकासखंड चुनना है, उसके बाद शहरी या ग्रामीण चुनना है। फिर शहरी में नगरीय निकाय, वार्ड या मोहल्ला की जानकारी भरें और अगर आपने ग्रामीण चुना है ग्राम पंचायत, गांव या मोहल्ले की जानकारी भरें। उसके बाद छात्र की जानकारी में छात्र का नाम, जन्म तिथि, लिंग एवं छात्र का आधार नंबर भरना है आपको। लेकिन आधार नंबर अनिवार्य नहीं है, अगर है तो भर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भरेंगे। फिर 5 नंबर में पालक की जानकारी में छात्र के माता पिता का नाम या पालक का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी जाति यानी वो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी एनसीएल हैं या ओबीसी सीएल हैं या जर्नल हैं, जो भी कास्ट कैटेगरी है उसे भरना है एवं उनके पूर्ण पते की जानकारी भरना है। उसके पश्चात आवेदक को जरूरी दस्तावेजों की जानकारी का चयन करना होगा, जिसमें उन्हें जन्म प्रमाण पत्र का चयन करना होगा। अब जन्म प्रमाण पत्र कौन सा मान है? बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, एएनएम पंजीकृत कार्ड, आंगनवाड़ी कार्ड, अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र यानी माता पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित जन्म तिथि भी मान होगी। आवेदक की आयु की गणना, आवेदक की आयु की गणना 31/3/2024 के अनुसार यहाँ बताई गई है। आवेदक की आयु की गणना 31/3/2025 के अनुसार रहेगी। कक्षा नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष के मध्य होना चाहिए, कक्षा KG1 के लिए 4 से 5 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कक्षा पहली के लिए 5 से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होनी चाहिए। तो ये उम्र सीमा थी।
ये सब जानकारी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब आ जाता है पते का सत्यापन। पते के सत्यापन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अभी से आप देख लीजिए कि इनमें से क्या डॉक्यूमेंट है, अगर नहीं है तो उसकी व्यवस्था कर लीजिए। तो पते के सत्यापन के लिए अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, चालक लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन बिल जो 3 महीने से पुराना ना हो, किसान फोटो पासबुक यानी केसीसी कार्ड, पंजीकृत लीज, सेल या रेंट एग्रीमेंट यानी किरायानामा, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, पते के प्रमाण पत्र के सरपंच के द्वारा या उसके समकक्ष अधिकार उप सरपंच या सचिव के द्वारा सत्यापित किया हुआ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया जा सकता है। पता का प्रमाण पत्र फोटो के साथ जो कि विधायक, एमएलए, सांसद, एमपी, तहसीलदार या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया हो, उनके लेटर हेड में लिखा हुआ हो, दिया जा सकता है। तो जितनी चीजें बताया गया है उसमें से कोई एक है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, और बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक तो हर आदमी के पास रहता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो आप सरपंच से लिखवा के दे सकते हैं या एमपी, एमएलए से लिखा के दे सकते हैं, उनके लेटर हेड पे होना चाहिए। अब आ जाता है पहचान का सत्यापन। तो पहचान के सत्यापन के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं? तो पहचान के सत्यापन के लिए अभिभावक का पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, चालक लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस, किसान फोटो पासबुक यानी केसीसी, राशन पत्रिका, पीडीएफ फोटो कार्ड, फोटो बैंक एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, उनके छायाचित्र पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सत्यापित राज्य या केंद्रीय प्रमाणित चिकित्सक द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र। अब देखिए, पहचान के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसान पासबुक, एटीएम कार्ड, मतलब जिसपे आपका फोटो लगा हो और किसी अधिकारी द्वारा वह सत्यापित हो, उसको यूज कर सकते हैं। अब दोनों का अंतर भी समझ लीजिए। पता का सत्यापन होता है जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो, फोटो हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। लेकिन पहचान के सत्यापन के लिए होता है कि उसमें आपकी फोटो हो, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो या उम्र हो, इन सब जानकारी रहने पर वह पहचान का सत्यापन माना जाता है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक का पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस टाइप का कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें फोटो भी है, नाम भी है, एड्रेस भी है, तो ये दोनों के लिए काम करेगा। आपको दोनों के लिए अलग अलग लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही कार्ड आपका दोनों काम कर जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वह है वर्ग हेतु चुने हुए वर्ग का प्रमाण पत्र। अगर आप किसी वर्ग में आते हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र लगाना होगा। अब यहाँ वर्ग को दो कैटेगरी में बांटा गया है, दुर्बल वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और असुविधाग्रस्त वर्ग यानी डिसएडवांटेज कैटेगरी। तो दुर्बल वर्ग में आते हैं बीपीएल सर्वे सूची ग्रामीण क्षेत्र में 2002-2003 तथा शहरी क्षेत्र में 2007-2008 वाली मान्य रहेगी, या सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची 2011 के लिए पंजीयन क्रमांक भरना पड़ेगा, या आपके पास अंत्योदय कार्ड हो। तो इनमें से कोई भी एक चीज अगर आप पे लागू होती है तो आप दुर्बल वर्ग में माने जाएंगे और इसका आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यानी सर्वे सूची में नाम है तो उसका क्रमांक लिख लीजिए, उसका फोटो कॉपी निकाल लीजिए, या फिर अंत्योदय कार्ड है तो उसका क्रमांक भर दीजिए और उसका फोटो कॉपी लगा लीजिए। अब यदि आप असुविधाग्रस्त में आते हैं, यानी आप एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, 40% या उससे ज्यादा दिव्यांग है और आपके पास सरकारी अस्पताल का दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, आदिम या आदिवासी समूह में आते हैं तथा तहसीलदार द्वारा सत्यापित अस्थायी जाति प्रमाण पत्र आपके पास है, वनवासी हैं, अनुसूचित जाति, वनवासी अनुसूचित जात हैं और आपके पास वन पट्टा है, एचआईवी मरीज हैं और आपके पास सरकारी अस्पताल से प्रमाण पत्र है, अनाथ बालक हैं और आपके पास बाल कल्याण समिति द्वारा जारी सूची में नाम है, तो भी आप असुविधाग्रस्त वर्ग में माने जाएंगे और आपको आरटी कोटे का लाभ मिलेगा, यानी आप आरटी में फॉर्म डाल पाएंगे। अब जो लास्ट है वह है प्राथमिकता। तो प्राथमिकता आपको इस तरीके से देना है कि जैसे आप जिस स्कूल में चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो और उसी में एडमिशन आपका कराने की दिली इच्छा है, उसको 1 नंबर पर रखें। फिर यह है कि अगर इसमें ना हो तब मैं इसमें ले लूंगा तो उसको 2 नंबर, फिर उसके बाद 3 नंबर, इसी तरीके से आप नंबर देते चले जाएं
क्योंकि जो आप पहला नंबर देंगे, अगर सीट खाली रही तो सबसे पहले आपके बच्चे का उसी में एडमिशन होगा। अब एक नोट बता रहे हैं, उसे भी ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे माता पिता जो फॉर्म स्वयं भर रहे हैं या इंटरनेट कैफे से भर रहे हैं, तो वे फॉर्म एवं दस्तावेज नोडल अधिकारी के पास समय अवधि अनुसार अवश्य जमा करें। तो जैसे कि बहुत सारी जगह सरकारी स्कूलों के माध्यम से या सरकारी एजेंसियों के माध्यम से फॉर्म भरे जाते हैं, वो लोग फॉर्म सीधे वहां पहुंचा देते हैं, लेकिन अब ज्यादातर लोग साइबर कैफे से या खुद भरते हैं। तो इसलिए आप लोग सारे दस्तावेज लगाकर उसे समय से नोडल अधिकारी के पास जमा करें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आवेदन फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है। आवेदन फॉर्म अब भरे जा रहे हैं, मैं आवेदन फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट कैसे लगाने हैं वो भी बताऊंगा, और भी जो जानकारी होगी, जो नया अपडेट होगा उसको भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।